रैपिंग से मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा पीके सिंह एंड नीना सिंह। ऑलराइट, एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है, पहले तो ये सवाल करने, कुछ आता है चाहे नहीं आता, ये तो आता है ना। या दैट्स राइट। एक्साइटमेंट दिमाग में बैठा लो, मतलब कि एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। हमको ये आता है, वो नहीं आता, ये कम आता है, वो ज्यादा आता है, सब सीख लो, कुछ ऐसे नहीं है। लेकिन एक्साइटमेंट जो है ना, वो आपको ड्राइव करेगा कुछ सीखने के। दैट्स फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव लर्न इन बिजनेस व्हेन आई ज्वाइन ना। वो एक्साइटमेंट बढ़ने का जो रास्ता मैं आपको वो बताता हूँ। सक्सेसफुल होने का जो हमें काम किया और जो हमने सीखा, वो सीखने में एक तो हमारा जो अपलाइन है, उनको आपको बहुत अच्छे से, जितना भी चाहे वो कोई किसी भी लेवल पे है, आपसे ऊपर है, आपसे नीचे है, इसी मटेरियल, लेकिन वो आपका भला चाहते, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो वो ग्रो करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो उनसे कभी बिगाड़ो नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर मान लो कि वो आप उनसे तेज निकलोगे तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? योर अपलाइन, क्योंकि वो भी तो ग्रो कर रहे हैं ना। तो वो रिलेशनशिप, वो आपको, उनको भी नॉलेज है, आपको कुछ दे ही रहे, आपसे कुछ लेने वाले नहीं है, ये समझना है। नंबर टू, एक बिजनेस के अंदर जो आपको पैदा करना है, अपने दिमाग के अंदर माइंडसेट बनाना है ना, माइंडसेट क्या है? कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एक बिलीफ चाहिए। अगर आपके मन में बिलीव है, तो फिर तो कोई आपको डायमंड जाने से, डबल डायमंड जाने से, ट्रिपल डायमंड, कोई कहीं भी टाइम लगेगा, वो एक अलग इशू, पर आप जाओगे जरूर। वो बिलीव नहीं कम होना चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ डाउट है, तो फिर वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ये फ्लक्चुएशन होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ही फॉरगेट अबाउट। लेकिन वो बिलीव अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कुछ हो सकता है, इट्स ऑल इमिटेड। लेकिन आपका एक ब्लाइंड ट्रस्ट कि हमने डायमंड जाना है, हमने डबल डायमंड जाना है, हमने ट्रिपल डायमंड जाना है, तो आपका रास्ता बनेगा कि वो सबकॉन्शियस में जा रहा है, और वो सबकॉन्शियस आपको आज नहीं कर, हर चीज गॉड हैज ए प्लान। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी तक हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये सर 14 अप्रैल की एक घटना घटी मेरे साथ ना। और हम कहीं से वापस आ रहे थे, और गाड़ी खड़ी करके एक मंदिर में सामने जाते थे, घर के पास ही, और एक सामने से स्पीड में कार आया, और उसने मेरे को स्ट्रेट हिट कर दिया। मैं, मुझको खाली इतना याद था वहां एक आदमी के पास कि मेरा ये फोन नंबर है, मेरे घर में फोन की खबर, उसके बाद मुझे याद थी। और वो समझ लो कि 24 दिन कंटिन्यूअसली आई वॉज इन आईसीयू। कुछ पता नहीं था क्या है, क्या हो रहा है, कौन डॉक्टर क्या कर दे। 20, इतना दिन मैं आईसीयू में रहा। लोगों को ये भी नहीं यकीन था कि ये बचेगा भी नहीं बचेगा। मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, रिब्स में फ्रैक्चर, या कमर में फ्रैक्चर, फलाने फ्रैक्चर, इधर फ्रैक्चर, उधर फ्रैक्चर, पता नहीं क्या कैसे। तो वो हो गया तो हो गया ना, अस्पताल भी चले गए, सब हो गया, सब परेशान थे, सब कुछ। अल्टीमेटली वो दिन भी आया जब मैं घर आया, मेरे इस छोटे से इस पैर में वो मेरा हाथ पांव भी बांध दिया था उसने। एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही है, मैं आपको बताऊं कि उस समय जो है डॉक्टर परेशान हुए थे, ये सब डॉक्टर को एमबीए ज्वाइन कराता है। तो हमें नहीं याद है कि मैं ऐसे किया। नीना बोल रहे हैं, और जितने रिलेशन में, ये खाली एमबीए ही ज्वाइन करा रहा था, और कोई बात ही नहीं करता था। तो ये क्यों हुआ, भरा हुआ हुआ पता नहीं दिमाग में, और क्या हो सकता है। एमबीए के नाम मालूम ही नहीं। दूसरी बात, कि जब मैं घर आया तो फिर वो कुछ दिन तो बेड से उठना ही नहीं था। वो प्लास्टर लगा था पैर के अंदर, जो भी था। हमको लगा जल्दी उठो, भागो यार, ये कहाँ बांध बूंद के आया, हमको बैठा दिया आपने। तो वो भी टाइम आया। उसके बाद फिर वो निशु, मेरी बड़ी बेटी बोली कि नहीं पापा, हमको वहां से कुछ प्रॉब्लम होता है, टेंशन होती है, हम आपको रहने ही नहीं देंगे यहाँ पे, आप चुपचाप बैठो, फ्लाइट में बैठो, आप सीधा लेके जा रहे। वहां पे पहुंच गए तो फिर 1 महीना लगा हमको। तो डॉक्टर यहाँ बोले थे कि दिसंबर से तुम पहले ठीक नहीं हो सकते, इट विल टेक टिल दिसंबर, और ठीक हो जाओ तो बहुत अच्छी बात, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हमने दिसंबर तो बहुत है, जून में तो है, अभी ये इतना दिन कौन बेड पे लेटे रहेगा हमारे पास। तो उसने बोला कि आपको फिजियोथेरेपी करेगा। वो जितना एक्सरसाइज कर रहा था, वो एक चीज हमको बोल दिया कि आपका जितना हड्डी है, वो एक्सरे में बता रहा है कि सब सही जगह में जुड़ा। अब उसको नॉर्मल करने में, फ्लेक्सिबल लाने में, उसमें जो भी टाइम गई, तो हम वो जितना देर का एक्सरसाइज बताता तो उसमें 4 गुना ज्यादा एक्सरसाइज करते। इधर भी ला रहे हैं हाथ, उधर भी ला रहे हैं, वो खींच तान के उसको हो गया, और हमको ये बिलीव था कि ये ठीक हो जाएगा। और भगवान से हम प्रे करते थे, आपने लड़ाया, एक्सीडेंट भी आप ही ने करा, ठीक भी आप ही कराओ, और मेरे को आगे काम करने का। और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत जल्दी 2 ही महीने के अंदर मैं जिम जाने लगा, मैं पार्क जाने लगा, मैं गाड़ी चलाने लगा। और उसके बाद मतलब आज भगवान की कृपा है कि मैं जैसे था वैसे हो गया, है ना। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये था कि मेरा बिलीव था कि मुझे डायमंड लाना है, तो भगवान ने
कहा कि तुमको डायमंड वहां नॉर्थ में नहीं जाओगे, तुम साउथ में जाओगे, चलो सीधे नहीं जाओगे तो ऐसे ही चलो। और वो पता नहीं गॉड एज ए प्लान क्यों हुआ, मैं आया ठीक हूँ। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक पेस मीटिंग हुआ, डॉक्टर राम रेड्डी है वो डायमंड है, मिसेस गुलाटी वाज आल्सो देयर, उस टीम मीटिंग में थे। तो जब हम यहाँ आए तो हमको बहुत कुछ नेगेटिव सुनने को मिला। हम तो आए कि नहीं अभी हंगामा करना है हैदराबाद, कुछ भी हो जाए। इसीलिए भगवान ने गॉड एज ए प्लान हमको ठीक किया। अगर हमको डायमंड नहीं जाना हो तो ठीक ही क्यों करते। तो हम वो तो लेकिन यार एक बार एमवे ऑफिस में गए तो वहां सब नेगेटिव, या ये केस वो केस फलाना ढिमाका, ये अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है। तो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि अगर नहीं होगा तो क्रिमिनल केस चल रहा है, ये चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें थी। और एक जमाने में 10-10 डायमंड से। तो वो जब मीटिंग में गए हम ये लास्ट संडे को, तो वहां खबर अलग लगी। हॉल पूरा एक घर ही में था, बड़ा सा घर। तो वो सब एक्सप्लेन हुआ सारा, डायमंड ने टीचिंग दी। और लवलिन जी आई हुई थी कनाडा से, तो उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, सब कुछ। पता है यार क्या माहौल बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि उड़ा दो बिजनेस को। तो कुछ मेरा डाउट था, वो हमने उनसे क्लियर किया कि हाँ ये सुन क्या है सही है क्या गलत है। तो वहां पर पता चला कि वो ज्यादातर बातें गलत थी। था मुकदमा था, केस चला, एमवे ऑफिस बंद भी हुआ, फिर खुल भी गया, फिर ये भी हो गया। पर आज की तारीख में हम कहाँ हैं, ये समझने की बात थी कि हमें बिजनेस करने में क्या चैलेंज आ सकता है। कोई मेजर नहीं आया। मतलब आप होम मीटिंग कर सकते हैं, किसी का होम मीटिंग ही नहीं कर सकते। पुलिस वाला वो जो सिपाही था वो कमिश्नर हो गया, वो भी अभी भी घूमता है एमपी के चारों तरफ, फलाना ढमाना। वो सब ठीक, बट आज की तारीख में लीगली हम प्लान दिखा सकते हैं, हम होम मीटिंग कर सकते हैं, हम पेस मीटिंग कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर एक चीज नहीं कर सकते, दैट इज कि हम ओपन मीटिंग कमर्शियल प्लेस पे नहीं जा सकते। किसी को टिकट लेके उसमें नहीं भेज सकते, कमर्शियल जगह भी नहीं ले सकते। अब हम फ्री सारा खर्चा मैं भी करूं तो मैं नहीं कर सकता, वो उनको ही वो आप नहीं कर सकते। बाकी आप घर में करो प्रेस मीटिंग, घर में करो ना होम मीटिंग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे यार 40-40 आदमी का बैठा देंगे घर में, होम मीटिंग पे ओपन मीटिंग कर देंगे। एक दो दो कर देंगे, चार चार कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्यों नहीं कमर्शियल प्लेस करूं। रास्ता निकला है, प्लान दिखाने का रास्ता निकला है। अब एक काम और रह गया जो नहीं कर सकते, कि आप आपका बीबीएस अभी नहीं होगा। बीबीएस तो कमर्शियल प्लेस में होगा, वो एमबीए पैसा दे चाहे आप लेके, वो अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। तो लवलीन जी ने कहा यार पहले के जमाने में खाली दिल्ली बॉम्बे में तो होता था एफईडी, सब जगह तो नहीं होता था ना। बैंगलोर में होता है ना, एक बस करो, बस में बैठो, जाओ बैंगलोर अटेंड करो, चले आओ। जो ड्रीमर होगा वो जाएगा, जो नॉन, अरे हम तो उछलने कूदने लगे। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। और वहाँ बहुत सारे लीडर खड़े तैयार हो गए कि हम लोग बैंगलोर में अपना अटेंड कर लेंगे, जब तक यहाँ नहीं शुरू करें। तो बाकी तो कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और इतने दिन के बाद भी हैदराबाद में हंगामा होने वाला है, इतना बड़ा हंगामा। और मैंने ठान लिया, अभी ठान लिया कि हैदराबाद के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस होगा तो पीके से होगा। दिन रात काम करूंगा। अगर भगवान ने हमें जिंदगी दी है और सुन लिया और हमको ठीक कर दिया तो इसीलिए किया होगा ना। आज की तारीख में कम से कम 5-6 कॉन्ट्रैक्टिंग में रोज करता हूँ, 2 प्लान फिक्स करता हूँ। और इसको अभी आगे मैं बढ़ा दूंगा इसको। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस रेंज में इस टाइम में इतनी प्रॉब्लम है, अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो फिर आप तो यार हमसे आधी उम्र के भी होगा, तो फिर तो आप तो हमसे डबल कर सकते हो। व्हाई नॉट। मैं अभी भी आज भी मैंने 6 कॉन्ट्रैक्टिंग किया और 2 प्लान दिखाए। ठीक है, अभी वो शुरू किया, अभी तो बस ये 10 दिन 15 दिन पहले से ही प्लानिंग शुरू किया है, और उसमें एक दो ज्वाइनिंग भी इस महीने में जरूर होगा ही होगा। आई फिक्स अप द टारगेट, हाईएस्ट ज्वाइनिंग करूंगा, हाईएस्ट ज्वाइनिंग। कुछ नहीं है, चारों तरफ लोग हैं, लोगों की भरमार है। पार्क में जाओ तो लोग, इधर जाओ तो उधर, जहां जाओ करे। हमने कहा यार बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ ना, कि जो ग्लिस्टर ही बता दो जाके, क्योंकि हम ग्लिस्टर बेचने नहीं जा रहे, उससे दोस्ती करने जा रहे हैं, उसके कोई प्रोडक्ट लेके चले जाओ ना। I found a way how to contact big people. Go in their showroom, go in their hospital, go in their restaurants, कुछ भी प्रोडक्ट लेके चले जाओ, हम इस प्रोडक्ट आए। और वो लेगा तो नहीं लेगा तो थोड़ी सी बस उस पे प्रोडक्ट बेचने नहीं, उससे दोस्ती कर लेंगे। ऐसे अच्छे से तैयार होके जाओ, एक बढ़िया सा अपना कोई ब्रीफ केस हो, कुछ बिग बैग वैग हो, लेके जाओ और उसको इतने प्यार से बोलो आपसे बात करना पसंद है, मैं इतनी सी बात दोस्ती करने जा रहा हूँ, दैट्स इट। वो लिस्ट आप अगर 5 करोगे तो 150 आदमी की लिस्ट बन गई आपको महीने भर के अंदर। और 150 आदमी में अगर 50 ने भी प्लान देखा तो 2-3 तो ज्वाइन होंगे सर। दैट इज हाउ यू फाइंड द वे। तो वो, लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ तो मैं इतनी प्रॉब्लम में फेस करने के बाद ये थॉट आया, तो क्यों, क्योंकि मेरा बिलीव नहीं खत्म, एमवे से मेरा विश्वास नहीं खत्म हुआ। तकलीफें आई, प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, और हम अल्टीमेटली हैदराबाद में भगवान ने भेजा और मैं आया। लेकिन आज भी मेरा डायमंड जाने का, क्राउन जाने का विश्वास नहीं खत्म, और वो विश्वास ने मेरे को जिंदा रखा। तो मैं आपसे कहता हूँ कुलिन देसाई की जो किताब भी ना, उसमें भी यही है, बिलीव इन अचीव। अपना विश्वास मत करो। आज सिचुएशन क्या है उसको छोड़ दो, मत घबराओ।
मत परेशान हो, कम बिजनेस है, ज्यादा बिजनेस है, छोड़ो ना, बड़ा बिजनेस बनाया था, अभी चौगुना बना देंगे, क्या बुरा, नॉट अ बिग डील। किस आदमी का, अमिताभ बच्चन भी जीरो पे आए थे, बहुत सारे लोग ऊपर नीचे हुए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स रादर इट इज encouragement, नेवर टेक नेगेटिव, कि आप सीख के कुछ है, अब फिर चलेंगे, उतना नॉलेज तो है और सीखे। तो दूसरा चीज क्या हुआ कि सिस्टम, अभी जैसे सुभाष जी बहुत बढ़िया बात बोले, हम लोग 5 सीडी सुनते थे, आप सबको सुनना है 5 सीडी, क्योंकि नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता यही 3 है, सीडी, किताब और एसोसिएशन। ये पीवी इज अ बॉल बाई प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग इज अ बाई प्रोडक्ट, पेन इज दिस, आपका विश्वास डायमंड जाने का, जो आपको बेचैन नहीं बैठने नहीं देगा, हमेशा बेचैन रहोगे आप, वो वो नहीं कम होना चाहिए। आज बिजनेस कम हुआ है, ये कोई शॉर्ट टर्म थोड़ी ना है, इसी महीने में हम डायमंड चले जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे इस महीने में, लेकिन इस महीने में हमने 30 कॉन्ट्रैक्टिंग की कि नहीं, अपना वर्क एथिक्स पे फोकस करो, वो हुआ कि नहीं हुआ। गीता में क्या लिखा, अपने कर्म पे फोकस करो यार, फल तो उसके हाथ में, वो देंगे आपको फल, वही वरी अबाउट इट। आज नहीं दे देंगे तो लोग, तो वो भगवान ने आपको डायमंड बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप इतना काम करके दिखा दो कि परमात्मा को देखो ना, सब कर तो दिया, तो देंगे नहीं वो, देंगे। लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं, इस टेंशन में हो तो कोई, अरे मत होने दो ना यार। नहीं आज कोई ज्वाइन कर रहा है, लेकिन घर से निकल के कांटेक्ट तो कर सकते ना, कौन रोक लेगा, वो कैन स्टॉप यू, ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप यू, एंड दैट यू। अगर आपके ड्रीम में पावर नहीं, आपका ड्रीम में बिलीव नहीं, ड्रीम में एनर्जी कम्स थ्रू द बिलीव, योर विश्वास, कुछ एक दिन तो डायमंड जाऊंगा, एक दिन तो क्राउन जाऊंगा, और एक दिन मैं दुनिया जो सबसे बड़ी डिग्री है, वो सबसे बड़ी पिन इंडिया में है, तो उसको लेके छोड़ूंगा, वो हमें ले नहीं, कौन रोक लेगा, ये सोचने में तो आपको कोई रोक नहीं सकता ना, सोचने में आपको ताकत कौन देगा। सिटीज सुनो ना यार, कुलीन का सुनो, कुमार का सुनो, इसका सुनो, उसका, जो मिले जब, अब तो फोन में ही सब भरा हुआ है, जितना मर्जी सुन लो, और उसके साथ एक किताब, बुक, ऑडियो बुक तो भी फोन में है, कहीं भी जा रहे हो चला दो ना, थिंक एंड ग्रो चल रहा है ना, पावर सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है ना, तो बढ़िया बढ़िया किताब जो आपके दिमाग को खुराक देती रहेगी, ध्यान से सुनो या आधे मन से सुनो, डजंट मैटर, इज गोइंग इनसाइड, रजिस्टर्ड हो रहा है, नेगेटिविटी घट रही है, पॉजिटिविटी जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ड्रीम में बिलीव आ रहा है, बिलीव 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 इन अचीव, दैट इज द प्रोसेस। इसको समझना ही मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट। आपको क्या आता है क्या नहीं आता भूल जाओ, सब आ जाएगा। इसी काम को बार बार करोगे तो आ जाएगा ना यार, डर भी भाग जाएगा। प्लान दिखाते हो ऑटोमेटिकली प्लान में शार्पनेस आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, करेज आ जाएगा, और वो आदमी सामने उड़ जाएगा, कर जाएगा वो। नहीं भी करेगा तो छोड़ दो ना उसको। यू नीड 12 पीपल फॉर डबल ईगल टू गो क्राउन, यू नीड द डॉक्टर बैक 12 डायमंड क्राउन गए ना, तो 12 कोर चाहिए ना, तो 12 आदमी, लाखों आदमी हैं, तो आप क्यों नंबर पे फिक्स करते हो, बोला हमने एक ही प्लान दिखा, व्हाई वन प्लान, बिगर द ड्रीम एंड बिगर द प्लान। कॉन्टैक्ट करो, आप चारों तरफ लोग हैं, और मैं कह रहा हूँ, अभी हमने 5-10 लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया एक दिन में, तब भी बहुत टाइम है और मजा आ रहा है, और हम तो कहते ना करें तो भी मैं बहुत खुश, हाँ करें तो बहुत खुश, क्यों। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये बिजनेस उसी को मिलेगा जिसके मुकद्दर में, आप किसी का मुकद्दर नहीं बदल सकते सर। जिसके मुकद्दर में डायमंड जाना है, वो आप उसके पास जाओगे, प्लान दिखाओगे, भागता हुआ आएगा, आपसे ज्वाइन होगा, कोर बनेगा, ईगल बनेगा, प्लेटिनम बनेगा, वो चाहेगा, आप ले जाने वाले कोई भी नहीं, वो परमात्मा की कृपा उसके ऊपर आएगी और वो होगा। आपको तो खाली ढूंढने का काम है, ढूंढो ना, नहीं आता यही सोच के इसके बारे में नहीं तो मैं क्या करूं, भाई यू वरी, भाई आए वरी। तो जब वरी होकर काम नहीं करोगे तो मुस्कुरा के करो, दो में से एक ही चीज, या तो टेंशन में काम करोगे, कुछ जुड़ ही नहीं रहा है ना, तो, और या खुश होकर करेगा, जुड़ गया तो भी हम खुश, नहीं जुड़ा तो भी खुश, क्यों, तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, मैंने प्लान दिखाया कि नहीं, गुड प्लान बैड प्लान छोड़ो, उसे सुना कि नहीं सुना ये भी छोड़ो, आप गुड प्लान दिखाओगे, देखिए आपको लगा नहीं दिखा तो भी चलेगा। अगर उसके मुकद्दर में आना है, पीके सिंह के मुकद्दर में हमें बिजनेस ज्वाइन करना था, हम बैंक चले गए, अंजलि जी ने हमें क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे पता नहीं, पर हम आ गए। आप जितने लोग बैठे हो, किसने क्या बोला, किसको क्या बोला, इज इमीडिएट आपके भाग्य में था, आपको मिला, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड, वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड। तो ये जब सोच लोगे ना कि यार भगवान किसी का रखता नहीं है, भगवान किसी की मेहनत को रखता नहीं है, उसका रिवार्ड भगवान को देना भगवान की मजबूरी है, नहीं उन्हें भगवान कौन मानेगा,
जब भगवान तुम्हारे प्रार्थना नहीं सुनेंगे, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, भगवान ना तो वो सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना सुन। पर कमी हमारी, कभी कभी हम बैठ जाते हैं, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, यार वो है ने वो उसने ये गड़बड़ कर दिया, फला ने ये कर दिया, उसने उसका बिजनेस भी डाउन हो गया, चारों तरफ डाउन डाउन। अरे किसको, आपको क्या लेना देना, क्या मतलब है आपको, किसका डाउन हो गया, किसने गड़बड़ किया, किसने सीधा किया, उसने क्यों उल्टा किया, हमको सीधा चलना, हमको 9 कोर स्टेप करना है, दैट्स इट। हमने 9 कोर स्टेप नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हमने 4 बेसिक नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हमने 3 कार्डिनल को फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो चीजें, जो सिस्टम बना हुआ है हमारा, वो सिस्टम को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो आप, और आंख मूंद के चलते और एंजॉय कि आज हम सवेरा हुआ, मैंने रात में तैयारी कर ली, रात में प्लानिंग करो, ये नहीं कल किधर जाना है पता ही नहीं, नहीं। सोने के पहले कॉपी में नेक्स्ट डे का प्लान लिखा होना चाहिए, राइट डाउन। कल हमने आज तो ये सिटी सुना, ये सुना, सोते सुने यार कल कौन सा सिटी सुनूंगा, कौन सा किताब पढ़ूंगा, कौन ये करूंगा, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है, वो सब रिटेन होना चाहिए। अब मैंने ये करना शुरू कर दिया, जो मैं कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, और उसका बहुत फल आ रहा है। हैदराबाद में मैं जरा सा भी कोई भी चीज को छोड़ने नहीं, कोई एक नया जगह में है और यहाँ पे हमें हंगामा करना है, इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। रात में जुड़ने क्या फायदा होता है बताऊंगा आपको। एक तो ये होता है कि जैसे आपने रोज की रोज रिपोर्ट लिखो। आज मान लो आपने 5 कॉन्ट्रैक्टिंग किया, दो में किसी ने ऑर्डर ही दे दिया, तो आपको नेक्स्ट डे देना है प्रोडक्ट, तो ठीक है डिलीवर कर दो, सिंपल कर। बाकी दो ने कहा कि हमको ना आज वेडनेसडे है, हमको फ्राइडे को प्लान दिखाना है, तो कॉपी में लिख लो, नहीं भूल जाएगा। फ्राइडे व्हाट टाइम, टाइम राइट डाउन, तो लिखा हुआ है, ये रात में कर लेने का है। जो भी आपने आज एक्टिविटीज किया उसकी एक डेली रिपोर्ट अपनी बनाओ, जिससे कि सारा काम आज ही नहीं, वो कल बुलाएगा, कोई परसों परसों बुलाएगा, उसको लिख लो, राइट डाउन दैट। और जो पहले का था वो देखो कि कल के दिन में पुराना कोई मीटिंग किया था, उसका कोई डेट फिक्स है, कितने बजे कोई बुलाया था। अब जैसे कल मेरा एक प्लान है, अब वो जाना है, तो रात में लिख लूंगा ना, वो पुरानी वाली कॉपी में देखो भाई इस कॉपी में ये लिखा था कि इस संडे को मेरे को यहाँ जाना है, तो वो हम कल वैसे याद ही नहीं रहेगा। तो आज रात में बैठ के वो कॉपी में निकालेंगे ना, इस कॉपी में लिखा है ये आदमी को कल मिलना है, इसको प्रोडक्ट देना है, कुछ भी करना है, तो ये और क्या सीडी सुनना है कल के लिए, दिमाग प्लान करो, फोकस ऑन योर वर्क, वर्क एथिक्स। ये खाली थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं नहीं, 100%। दैट व्हाट एग्जैक्टली द कोर। कोर इज कहना आसान है, कोर हो गया, कोर होना आसान नहीं है। और जो कोर हो जाएगा तो वो जितना डिस्टेंस है ना वो घट जाएगा। आपको अगर डायमंड जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला देगा पैसा, ही इज पेइंग प्राइस। यू हैव टू प्राइस, नो फ्री लंचेस, यू हैव टू पे प्राइस। बट फॉर्चुनेटली इसका प्राइस बहुत महंगा नहीं है यार। खाली ये दिमाग में कहीं ना कहीं उलट पुलट है अपने, वो महंगा नहीं है, किताब पढ़ लेना, घर से निकल के 10 आदमी पर हेलो करके कुछ प्रोडक्ट दिखा देना, क्या बड़ी बात है, व्हाट इज द बिग डील। एंड व्हेन यू आर शोइंग एवरी डे, तो क्या व्हाट इज द बिग डील, वो तो आ गया ना प्रैक्टिस में, जब प्लान दिखा रहे हो तो आ गया ना। आप लेकिन ये मत लेके जाना, अगर वो नहीं ज्वाइन ज्वाइन हुआ आज और नहीं ऑर्डर कुछ किया तो हम सैड हो गया, नो। कल डबल हो सकता है यार, 4 दिन के बाद बहुत दो ज्वाइन एक साथ हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक लाइक दैट? But you must have the belief. Don't think कि नहीं हुआ तो आज गड़बड़ हो गया. It's a negative thinking. It means your belief. There is more doubt you have instead of faith. Have faith. कोई बात नहीं यार, आज हुआ नहीं, छोड़ो ना। अब इस बात को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, घर में भी एंजॉय करो। हमने अपना आज का जितना प्लान बनाया था वो कर लिया, कभी दुखी नहीं हो गए, और रिजल्ट इज बाउंड टू कम। कितना गलती करो, एंजॉय। दूसरा इंपॉर्टेंट, वट एवर द मिस्टेक यू आर गोइंग टू डू, एंजॉय दैट। नहीं तो तुम्हारा दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है। हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट खाली भगवान है। हमको जितना आता था, मेरा जितना बुद्धि था मैंने कर दिया। अब वो सही था गलत था हमें क्या पता यार, जितना मैं दिमाग तक कर दिया। तो गलत किया तो क्या हुआ, कल सही ऑटोमेटिक हो जाएगा। रोज थोड़ी गलती कर दोगे तुम, कहीं से हमें नहीं आता तो नहीं आता, सीख जाएंगे, क्या व्हाट अ बिग डील। लेकिन अगर बिलीव है तो जरूर सीख जाएंगे, और गलतियां ही करते जाओ। किसी हमें याद नहीं आ रहा, किसी डायमंड ने कहा था वो गलती करते 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 डायमंड हो गया। उसे गलती में कहीं सही काम हो गया, प्लान दिख गया, ज्वाइन हो गया, ये हो गया वो हो गया, और अल्टीमेटली ही हैज बिकम परफेक्ट नहीं बनना। तो आपको ये हमारा मतलब कि आपका एनर्जी, आपका ड्रीम, आपका विश्वास, विश्वास नहीं ज्यादा, ये हमारी जिंदगी है। अगर हम एमवे में आए हैं तो क्राउन जाएंगे। मेरा ड्रीम डायमंड भी नहीं,
अब तो डायमंड ही जाना है, क्राउन ही जाना है। वो एक रास्ता है, चलते जाना है, चलते जाना, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, और रुकना नहीं है। एंड वन डे यू विल गेट वेरी गुड पीपल, यू विल गो ईगल। हम ईगल गए थे, आई वॉज चैंपियन इन ईगल, हमारे तो रिकॉर्ड था। कुलीन देसाई का सीरीज सीखा था, वो हर जी का दिमाग खा गए थे। हमको कुछ नहीं जाना है, हमको ईगल जाना है, डबल ईगल जाना है बस। और जिस दिन ये बैठ गया और ईगल के पीछे पड़े, खूब सेल्फ टॉक किया, खूब काम किया, ईगल गए, डबल ईगल गए, एंड आई बिकम फाउंडर। दैट इज द स्ट्रक्चर। ईगल इज द स्ट्रक्चर बेस्ड कोर। ईगल का फर्स्ट स्टेप क्या है? कोर। और एवरी डे यू शुड बी स्ट्रॉन्ग कोर। हल्का कोर नहीं बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत। और ये सब नहीं मिलेगा आपको डायमंड क्राउन का, वो इंजीनियर डॉक्टर। लेकिन यहाँ अगर आपको खाली कोर ही बनना है, इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन क्यों नहीं करते? क्यों बिलीव नहीं है। प्लान नहीं क्यों नहीं दिखाते? क्यों बिलीव नहीं है। 100 पीपल फर्स्ट में क्यों नहीं? क्या इस बहुत बड़ा बात है क्या? इसलिए नहीं करते कि बिलीव नहीं। अगर जो आदमी बिलीव करे, बस 100 पीपल फर्स्ट में ना, यू ऐसे होगा ऐसे। चले जाओगे चार डेमो लेके, चार आदमी के पास, तो हो गया 50 50 खा जाओ। अरे कैसा भी। लेकिन बिलीव नहीं, इसलिए नहीं होता। जिस दिन ठान लोगे तो 100 का 200 पीवी भी हो जाए। कौन प्लान नहीं होता? कैसे नहीं प्लान होता यार? करो। अभी हमने चेंज किया हैदराबाद में, अपना सारा एटीट्यूड ही बदल दिया। तो वो अलग सवाल है, भगवान मेरे को कब डायमंड ले जाएंगे, 1 महीना 2 महीना पहले, 2 महीना पहले, हम उसका भी सोचते भी नहीं। आई जस्ट थिंक व्हाट आई एम सपोज टू डू इट, आई एम डूइंग इट और नॉट। somewhere आई एम कमिटिंग मिस्टेक्स आल्सो। तो क्या फर्क पड़ता है? बालू चल के गलती कर लिया, कल नहीं करूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए था यार, इस प्लान में ये नहीं बोलना था, ये उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी मेरे को डायमंड ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। डायमंड तो हमें भगवान जी ले जाएंगे हमारे। हमको तो मेहनत करना है, उन्होंने ढूंढ के दे देना हमको बढ़िया बढ़िया। तो हमें अपना काम पे पूरा करना है। फल तो भगवान ही देते। कुलिन देशे का कितना बढ़िया है टीचिंग है। कुछ भी काम करोगे तो चार चीज होगा। तुमने सोचा कि ये काम में ये रिजल्ट आएगा, या तो उतना रिजल्ट आएगा, या उससे कम आएगा, या उससे ज्यादा आएगा, या बिल्कुल बेकार होगा, यही होगा। तो चारों को तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे भाग में अच्छा था बुरा था, क्या है। तुम चारों को ये लेके चलो, ये भगवान का प्रसाद था, वो एक प्रसाद ले लो। अच्छा था तो भी बहुत बढ़िया, बुरा था बहुत बढ़िया, जितना सोचा उससे बड़ा, उससे जिनसे भगवान का प्रसाद था, अब कल की प्लानिंग करो, खत्म। इसके आगे एनालिसिस करोगे तो पैरालाइज होगा। सोचो मत। कुलीन देसाई बोला है, कोई ये नहीं। टॉप लीडर। हमने टॉप लीडर का ये सीडी में सुन लेना। तो व्हाई नॉट फॉलो दैट? क्यों चिंता करते हो? एंजॉय करो। एक एक दिन की वर्किंग को एंजॉय करो। इस बिजनेस को स्ट्रेस में करोगे तो जब तुम जाओगे किसी को प्लान दिखाने, तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे पे, तो वो क्या है यार, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाओ ना। हर आदमी को मुस्कुराता हुआ आदमी पसंद आता है, रोता हुआ किसी को नहीं पसंद आता। दोस्ती में वो कहता है कि हम तो पहले ही रो रहे थे, या और आके रुला रहा है। नो। टॉक समथिंग गुड। खूब बढ़िया से ड्रेसअप हो, खूब बढ़िया से तैयार हो, और खूब बढ़िया से ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके अच्छे से जाओ, हंसते मुस्कुराते हुए। और रास्ते में सीडी सुन, जब प्लान दिखाना किसी को कॉन्टेक्ट करने जाओ, तो रास्ते में सीडी सुनते हुए जाओ। वहां तक जाते थे माइंड ना पॉजिटिव, बिलीव विल बी इन द टॉप। रिजल्ट इज बाउंड टू कम। फिर भी नहीं आया तो फिक्र नहीं है यार, टुमारो इज अनदर डे। दुनिया आज खत्म नहीं होगी। टुमारो, ऑलवेज रिमेंबर, टुमारो इज अनदर डे, एंड गॉड इज वॉचिंग। गॉड विल गिव ऑल द रिवॉर्ड व्हाट यू डिजर्व, बट फर्स्ट यू डिजर्व, यू विल गेट। डिजर्विंग तो बनो ना। भगवान क्या कहते हैं? भगवान लव्स एवरीबॉडी, बट भगवान सबको ब्लेसिंग नहीं देता। क्यों? उसके लिए तो तुमको कुछ करना पड़ेगा, तभी ब्लेसिंग देगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो प्यार, वो तो हम उसके माँ माँ बदमाश लड़का है, उसको भी प्यार करें, लेकिन उसको आशीर्वाद नहीं देगा। आशीर्वाद उसको ही देगी जो अच्छा होगा। तो ऐसे गॉड है। गॉड विल लव एवरीबॉडी, बट गॉड विल नॉट ब्लेस एवरीबॉडी। यू हैव टू डिजर्व। तो यू हैव टू बिकम अ गुड पर्सन। गुड पर्सन का क्या मतलब होता है? अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करो। जो तुमको काम भगवान ने दिया, वो भी एक पूजा तो है। आप इस काम ने एक चीज और सीखा, अभी तो कई किताब पढ़ के दिमाग में बहुत अच्छी चीज आई, आई वुड लाइक टू शेयर। कि जो तुम भगवान का पूजा करते हो, वो एक अलग पूजा हो। वो तो है ही, करना ही चाहिए। यू प्लस गॉड, यू आर इन मेजोरिटी। जिस दिन तो भगवान से रिश्ता बना लोगे, तो यू आर इन मेजोरिटी। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ही सब कुछ पावर है। हाँ, उसके नाम को याद करो, उसके नाम का सिमरन करो ऑल द टाइम। तो वो तुम्हारा जितना भी काम है ना, जितना तुम्हारा है सब, और कंफर्टेबल। ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, अपनी तबीयत के बारे में बता रहा हूँ। मतलब ये हमने रियलाइज किया कि भगवान को थैंक यू बोलना, उसको याद करना। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, नहीं जाओ मत जाओ, लेकिन अपने अंदर में मंदिर बना लो एक। तुम्हारी जो आत्मा है ना, वही वहीं पे परमात्मा में, दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, वो मिल नहीं रहा है। और उतना उसका सिमरन करो कि पर्दा हट जाए, तुम मिल गए, वहां मंदिर बन गया, जॉब इज डन। बट इट्स अ प्रोसेस, वन इज नॉट वन डे। एंड सेकंड इज,
कि आप उसको थैंक यू और ये करते चले जाओ, चलते चले जाओ, अपना काम ड्यूटी करते जाओ। तो ड्यूटी करते जाओगे तो यार क्यों नहीं हो? ऐसा जितना डायमंड किया सब यही तो बोलते हैं। तो वो डायमंड को डुप्लीकेट कर लेना, हमारा काम बिजनेस है डुप्लीकेशन। जो डायमंड किया, जो क्राउन किया, वो तुम करो, वो हम करें, तो हमें क्या बिगड़ा है? और इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हम कर नहीं सकते, ये सोचो। क्या हम किताब नहीं पढ़ सकते? क्या हम सीडी नहीं सुन सकते? क्या हम मीटिंग नहीं जा सकते? क्या हम डेमो नहीं कर सकते? क्या हम किसी से बात नहीं कर सकते? अरे सब कर सकते, क्यों? क्या हमारे पास ड्रीम है। मैं कई बार ये बात को रिपीट कर दिया, अभी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये सच है। ये तभी होगा जब आपका बिलीव 100% होगा, नॉट 99%। 99% पे रिजल्ट, पानी तभी बॉयल होता है व्हेन इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इज 100%। अपना बिलीव 100% लाओ। दुनिया में कोई कुछ बोले, इधर से सुनो, इधर से निकाल, हम डायमंड। अरे यार चलता रहे, हम डायमंड। अरे आज की दुनिया में आप देखो, यहाँ भी एमवे गड़बड़ हो गया, वहां भी गड़बड़ हो गया, वहां गड़बड़, हमको कुछ पता नहीं है, आम क्राफ्ट मैटर हो, सुनना ही नहीं हमने। उसने यहाँ माल 40% लेस में बेच दिया, हम कहते वो फ्री बेच दिया, हम डायमंड। कौन क्या कर दिया, आई एम डायमंड। वो उसका मर्जी है यार, हम क्या कर लेंगे, लेकिन हमारा मर्जी है कि मैं डायमंड। तो आपको अपने थॉट पे स्टैंड करना है, उस पर चलना है, आपका रास्ता बन जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा। वरी अबाउट इट। दूसरों को गलती को लेके हम बैठ के दिमाग खराब करें, व्हाई शुड बी, वो नहीं जाएगा डायमंड ऐसे करेगा तो। अबे जान, हमें नहीं करना गड़बड़। हमको 100% ईमानदारी से चलना है, क्योंकि गॉड को पसंद है। गॉडली प्रिंसिपल क्या है यार? किसी को तकलीफ मत दो। अगर तुम 40% बेचोगे तो किसी को तकलीफ दोगे ना, वो भी तुम्हारी आत्मा को कहीं ना कहीं तो गाली देगा। तो कुछ ऐसा नहीं करो जैसे तुम्हारे तुम्हारे किसी एक्टिविटी से किसी को कष्ट हो। तो भगवान, गॉड विल नेवर लाइक इट। सेकेंडली, आप हमेशा सबको अच्छा बोलो। किसी को बुरा बोलने की जरूरत है क्या? क्यों आप किसी का बुरा बोलें? क्या है, वो जाने, उसका काम जाने। सब सारा दुनिया बहुत अच्छा है। हमें अपने काम पे फोकस करना है ना। नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। जो जैसा है वो अपना मुकद्दर बना रहा है, आपको क्या करने का कि वो गड़बड़ है सड़बड़ है, क्या है नहीं। बहुत अच्छा है, जो जैसा है हम उससे अच्छा बोलेंगे, हमें मतलब नहीं। हमारा फोकस किधर है? हमें डायमंड जाना है। अपने को फोकस को डिस्ट्रक्शन नहीं करने का। द मोमेंट आई एम गोइंग टू थिंक समथिंग नेगेटिव फॉर समवन, व्हाट हैपन, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दिमाग इधर उधर हो जाएगा, जो हम काम करने थे वो डाइल्यूट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। भाई हमें मिलेगा क्या? हमने इस तरह का मिस्टेक बहुत किया है बाबू। पहले भी हमसे, सबको कुछ ना कुछ गलती होता है दुनिया में, सब सीखते ही है। अभी भी सीख रहे। बट अभी सीखने के बाद भगवान ने कुछ या आगे कोई, आई डोंट नो क्या क्या दिमाग में आ रहा है सब कुछ, कि कुछ बड़ा करने का है। और हम चाहते हैं कि नॉट ओनली जब आप कुछ बड़ा करो तो आप बड़ा नहीं, आप तो करो, लेकिन जो कुछ आपको आता है, जहां भी मीटिंग हो, दिल खोल के बांटो। कोई भी हो, दिल खोल के सिखाओ लोग। वो कहते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी पूजा है कि तुम किसी को क्या दे सकते हो। एक भगवान का सिमरन करके रिलेशन बनाना, वो एक अलग पूजा होगा। दूसरा पूजा की, तो तुम दुनिया में किसी को क्या दे सकते हो। हमारे पास करोड़ रुपए नहीं है किसी को देने के लिए, रतन टाटा के पास है, वो देता है। बट हमारे अगर कुछ ज्ञान है और हमारे ज्ञान से किसी का भला हो सकता है ना, व्हाई नॉट। चाहे वो क्रॉस लाइन है, चाहे कोई भी लाइन है, हमें इससे कोई लाइन नहीं, अगर हमारे बताने से किसी की हेल्प हो जाए और कोई आदमी प्लेटिनम चले जाए, हम कहते हैं 10 बार बोलो। तो तुम्हारे बताने से कोई एक क्रॉस लाइन का कोई प्लेटिनम चला गया, तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से तुम्हारे अपने 6 प्लेटिनम भी बन जाएंगे, ये पक्का है। Be happy, be cheerful, and happiness of everyone. That is ambition. Why ambition is a different? Fact is, it's helping others. Learning more, become a leader. अपने लीडरशिप को बड़ा करो, और बड़ा करो, और नॉलेज पैदा करो। ग्रो मोर। उसका कोई एंड नहीं है ना। हमको इतना, अरे यार बहुत सीखने के लिए समुंदर पड़ा हुआ है, नो एंड ऑफ इट। तो जब उस लाइन में यही बिलीव है, यही बिलीव है कि हम क्यों इस लाइन में है, उतना रिजल्ट रिजल्ट आया, ग्रो करो। तो ग्रो करने से आपको हैप्पीनेस रहेगी। तो ये चीज हम बताना है कि आपको कोर, इसी को कोर बोलते हैं। कार्ड व्हेन यू हैव 3 6 कोर, यू आर ईगल, एंड देन 12 कोर, एंड देन यू आर यू आर डबल डायमंड, एंड बियॉन्ड वहां से आप जा सकते हैं सब आगे कुछ। तो आप लोग से बहुत टाइम हो गया और बात करके बड़ा मजा आया रियली। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग हर मीटिंग में कोई नया खबर दो। अगर इस महीने में नहीं दिया, हफ्ते में दिया, तो अगले हफ्ते में दो, पर ठीक कुछ करके दिखाना है। होता नहीं हुआ किसी को चिंता नहीं ना, नेक्स्ट वीक फिर आ जाएगा ना, फिर सैटरडे फिर आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, आपका होम मीटिंग होगा। पर हर मीटिंग में जाने के लिए कुछ मटेरियल लेके जब ये कुछ किया, तो वो क्या होगा, स्प्रेड होगा। हर आदमी में तमन्ना है कि हाँ ये कर सकते हो, तो ये बता रहा हम भी क्यों नहीं करेंगे। तो होप कि आप लोग कुछ हमारे बताने से कुछ दिमाग में गया होगा,
और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं। और हम यही चाहते हैं कि भगवान से प्रे करके बाद सब लोग जो सुन रहे हैं, सब लोग अपने को कोर रखो, अपने सिस्टम को एब्सोल्युटली 100% फॉलो करो, अपने अपलाइन के साथ खूब स्ट्रॉन्ग टाई बनाओ, और मिल के साथ एक बड़ा बिजनेस बनाने का संकल्प लो, और करके छोड़ना है। लेटर और सुनर टाइम पे मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन हमारे एक्शन पे कंट्रोल है, और हम जीतेंगे। हमारा जन्म जीतने के लिए वो है। वी आर बाउंड टू विन, वी आर विनर, वी आर चैंपियन, एंड विल मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। वाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना विजडम हम लोगों को दिया, और हम लोग इससे बहुत तेजी से न्यू ईयर पे जो सबसे पहला प्लान आपका हुआ है, इसका बेनिफिट हम सब लोग लेंगे, और अब ये एक्साइटमेंट को पूरी साल हम लोग अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो आपका वर्क एथिक जो आपने बताया है कि किस तरीके से हमें कांटेक्टिंग करते हुए अपनी टीम को बिल्ड करना है, हम सब लोग उसके लिए रेडी हैं, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाएंगे। थैंक यू सो मच।